आप थोड़ा-सा हमें गोचर और एमओपी के अंतर बता दीजिए कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सौरभ जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। आप देखिए गोचर क्या होता है और एमओपी क्या होती है, ये दो बहुत अजीब से संबंध हैं। एमओपी का मतलब है मूवमेंट ऑफ प्लैनेट। जैसे आपकी कार है, वो कहाँ चल रही है, वह एमओपी होती है। किस स्थिति में चल रही है, वो एमओपी होती है। उसमें बैठे हुए लोगों की नीयत क्या है, तो कार उसी हिसाब से होगा। कार गाड़ी उसी हिसाब से चलेगी, आपकी कार उसी हिसाब से चलेगी, तो वह एमओपी होती है। आगे गड्ढा आ गया, सड़क टूटी हुई मिल गई या पुल टूटा हुआ मिल गया, तो आपकी कार रुक जाएगी, ये एमओपी थी। गोचर क्या होता है, एक स्थान पर दोबारा पहुंचना या किसी स्थान पर पहुंच जाना, गोचर की स्थिति को। इन दोनों में बहुत मूलभूत अंतर है। अब यहाँ विशेष बात यह देखने की है, वैदिक ज्योतिष में गोचर को हम 9 ग्रहों से देखते हैं। जो ग्रह कुंडली में छपे होते हैं उनसे देखते हैं। वास्तव में हम लोग विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष गोचर को 10 ग्रहों से देखते हैं। सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य तारा है, लेकिन ज्योतिष में इसे ग्रह मान लिया गया। अब सवाल पैदा है, ये सब घटनाएं तो पृथ्वी पर हो रही हैं, पृथ्वी पर क्या देखते हैं? तो हम 10 ग्रह देखते हैं, जिसमें हम पृथ्वी को भी देखते हैं। तो किसी कुंडली को फैलाते समय देश काल परिस्थिति एवं डीएनए देखते हैं कि किस खानदान से, किस तरह के परिवार से, किस जाति आदि से जातक निकल कर आया है। यह मूलभूत अंतर है। दूसरा क्या है कि हम जो एमओपी देखते हैं, वो 9 ग्रहों से नहीं देखते हैं, हम 20 ग्रहों से देखते हैं। 10 ग्रह जन्मांक ग्रह होते हैं और 10 गोचर में चल रहे हुए ग्रह होते हैं। जब 10 ग्रह जन्मांक के होते हैं, उन ग्रहों से गोचर के ग्रह कैसा संबंध बना रहे हैं, वह वास्तविक रिजल्ट होता है। जैसे आपके घर में आज बच्चा पैदा होता है, तो एक और नया ग्रह आपकी फैमिली में आ गया। वह ग्रह आज से पहले तो नहीं था, तो एक नया ग्रह जुड़ गया, वो पृथ्वी तत्व पर एक नया ग्रह जुड़ गया। तो आपको जो फलित करना होगा, इस समय आपके सब बच्चों के साथ एक नए बच्चे के साथ करना पड़ेगा। यह मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, एमओपी या हिंदी में ग्रह चाल कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया से अमेरिका चला जाता है, तो आप जानते हो वहां जाते ही उस पर अमेरिका के कानून लागू हो जाते हैं और उसका गोचर हमको अमेरिका के हिसाब से लगाना पड़ेगा, ना कि इंडिया के हिसाब से। अब इंडिया में भी ये परिस्थिति देख लो। दिल्ली में आप चाहें तो कितनी भी विस्की ले सकते हो, कभी भी पी सकते हो, आराम से पी सकते हो। लेकिन बिहार में आप विस्की पीते हुए क्या ले जाते हुए भी मिल गए, तो आपको जेल कर दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए गोचर वही है जो मेरी कुंडली में दिल्ली में चल रहा है, वही बिहार में भी चल रहा है। गोचर वही, दशा भी वही है, अंतर दशा भी वही है, प्रत्यंतर दशा भी वही, सूक्ष्म दशा भी वही है। लेकिन वहां विस्की ले जाते समय ही आपको पकड़ लिया जाता है। आखिर अंतर कहाँ है? इसको कहते हैं, ग्रह को ये समझना, ग्रह की एमओपी कहाँ पर है, ग्रह की चाल कहाँ पर है। गोचर में तो मैं बिहार में हूँ, लेकिन बिहार में किस स्थिति में हूँ, उसे हम एमओपी कहते हैं। उस स्थिति की जानकारी को एमओपी कहते हैं। जैसे कोई बच्चा एक स्कूल छोड़कर दूसरे कॉलेज या स्कूल में जाता है, तो पूरा परिवर्तन हो जाता है। नए टीचर मिलते हैं, नए विद्यार्थी मिलते हैं, नई बिल्डिंग की बनावट मिलती है, नया एटमॉस्फेयर मिलता है, नया एनवायरनमेंट मिलता है। वो एमओपी है। और गोचर क्या है? गोचर है, बच्चा तो हर रोज स्कूल में जाएगा, लेकिन उसको नया प्रभाव मिलेगा। वो नया प्रभाव गोचर में जुड़ जाता है, उस व्यक्ति में जुड़ जाता है। आज बच्चे को 2 का पढ़ा आता है, कल 3 का पढ़ा सीखेगा। 3 का पढ़ा सीखने के बाद वही बच्चा उसी स्कूल में, अर्थात उसी गोचर स्थिति में 3 के पढ़े को सीखेगा। यह एमओपी है। गोचर तो वो स्कूल में है तो है बस, ये गोचर है। हम जो 20 ग्रहों के हिसाब से लगाते हैं, तो याद रखिए गोचर में या एमओपी में जो नए योग बनते हैं, जीवन उस प्रकार कार्य करता है। लेकिन वो योग हमको जन्मांक कुंडली के योग एवं 10वां भाव अर्थात पृथ्वी तत्व को देखकर बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि वही स्थिति
आपकी अमेरिका में होगी तो वहाँ के हिसाब से, कानूनों के हिसाब से गोचर को लगाया जाएगा। विशेष विवरण के लिए आप विष्णुवाद नाड़ी ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन करें। कोई आवश्यकता हो तो मुझे टेलीफोन करके या नोट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और आपके जवाब सवाल बहुत सॉलिड पाए जाते हैं तो आपको मैं अपने ग्रुप में जोड़ लूंगा, जहाँ स्वतः ही ये सवाल अपने आप जी। हल देते रहेंगे रिजल्ट। अब मुख्य बात क्या है कि वर्तमान समय में लोग क्या करते हैं, आज का राशिफल, तो आज का राशिफल आज के इसी समय की जन्म कुंडली के लोगों पर लगेगा, अन्य लोगों पर नहीं लगेगा। जैसे वर्तमान स्थिति में, मतलब आज की तारीख में, कितनी तारीख है, आज 21 जून है। 21 जून को आप कहेंगे गुरु उच्च का है, अगर यह लगन में बैठा हो या चतुर्थ भाव में बैठा हो तो बहुत शुभ फल देगा। और लोग कहेंगे ये आपको अपार धन देगा, छप्पड़ फाड़ के आपको करोड़पति बना देगा। भाई ये कैसे संभव है? कोई भी लग्न हो ये संभव नहीं है, कोई भी राशि हो ये संभव नहीं है एक गुरु आपको छप्पड़ फाड़ के धन दे दे। क्योंकि मान लीजिए उच्च का गोचर आपकी जन्म कुंडली में ऐसे स्थान पर चल रहा है, अर्थात आपके चौथे भाव में गुरु है और चौथे भाव में पहले से शनि और राहु बैठे हैं। दोनों, नोट करिए, दोनों ग्रह शनि राहु पहले से चतुर्थ भाव में बैठे हैं और उच्च का गोचर भी आपके चतुर्थ भाव में आ गया, तो क्या ये आपको करोड़पति बना देगा? ये आपको तीनों प्रकार के दुख देगा, दैहिक, दैविक एवं भौतिक, शारीरिक, मानसिक एवं फिजिकल, तीनों प्रकार के दुख देगा। क्योंकि शनि राहु की युति ने आपके उच्च के गोचर को नाश कर दिया, उसको पीट दिया, उसकी शक्ति को खत्म कर दिया। राहु और शनि क्या गुरु को बदल देंगे? हो सकता है कि हम मंगल का प्रभाव आ जाए तो मृत्यु भी हो जाए, क्योंकि शनि आयु है, राहु यमराज है, गुरु जीव है और मंगल इन दोनों का दुश्मन है और मंगल यहाँ नीच का हो जाएगा, तो एकदम से पासा पलट जाएगा और मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। हमारे गोचर में यही फर्क है। अब रोजाना राशि फल आते हैं, ये धन का अंबार लगा देगा, ये आपको छप्पड़ फाड़ कर पैसा देगा, ये आपको ये उन्नति देगा। मुझे बताइए जब वहाँ ये ग्रह बैठे या राहु शनि आदि का दुस्थान से प्रभाव आ रहा हो तो किस प्रकार से आपको धन दे देगा? आपका धन का कारक शुक्र, दूसरा भाव पीड़ित, तो कहां से आपको छप्पड़ फाड़ के धन दे देगा? कोई भी स्थिति, वर्तमान स्थिति में गुरु अत्याचारी है। अत्याचारी होने का मतलब है डिस्टर्बेंस पैदा करना, विशेषतः देश विदेशों में डिस्टर्बेंस पैदा कर, राजा लोगों के लिए, किंग लोगों के लिए, शासकीय लोगों के लिए अवनति करना। तो मुझे बताइए उस स्थिति में जब शनि राहु के साथ ये उच्च का गुरु बैठ गया तो कैसे लाभ कर देगा? किसी भी भाव में बैठ जाए उसी भाव को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। जिन भावों के स्वामी हैं उनको नुकसान। इसलिए याद रखिए, हम 20 के 20 प्लैनेट देखते हैं, 10 जन्म के और 10 गोचर के, और 10वां प्लैनेट होता है आपका पृथ्वी तत्व, अर्थात आप पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित हैं। जैसे मैंने बताया कि आप दिल्ली में विस्की ले सकते हो, लेकिन यही स्थिति बिहार में आपको जेल में पहुंचा देगी। अगर आप इंडिया में चोरी करते हैं, भारत में चोरी करते हैं, तो आपको 2-4 महीने की सजा हो सकती है, लेकिन आप किसी अरब कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में चोरी करते हैं तो आपके हाथे भी काटे जा सकते हैं। आखिर यह अंतर क्यों है? इस अंतर को कौन देखेगा? क्या ज्योतिष भारतीय लोगों के लिए बनी है? ज्योतिष किसी भी आदमी के लिए, किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में उनके लिए बनी है, तो गोचर को हमको उस परिस्थिति में डालना पड़ेगा, वहाँ के नियम, रीति रिवाज आदि के अनुसार डालना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं देश काल परिस्थिति एवं डीएनए। डीएनए का मतलब है आप हिंदू हैं तो आपकी स्वीकारता मुस्लिम कंट्रीज में काफिर की तरह होगी, ना कि हिंदू की तरह। इसको नोट करें और कोई जरूरत होने पर मुझे पूछें और मेरे ग्रंथ का अध्ययन करें। इति श्री